ले जाके निकाल रहे हैं हम, बनिए के घर में ले जाके डाल रहे हैं खेत में से कमा के, वो तो पैसा हम दे रहे हैं। वो उस मंडी अध्यक्ष ने पानी की व्यवस्था तक नहीं की। ये बात भी सही है, व्यवस्था तो होनी चाहिए। वहाँ तक हमने तैयार है। हम कह सकते हैं कि मंडी प्रशासन को लेकर किस प्रकार से नाराजगी जताई जा रही है, क्या क्या वहाँ पर असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, माल डालने से लेकर बेचने तक का, नहीं तो ओरिजिनल बिल देते हैं, जाके बोलते तो पानी रोड पे खाली करना पड़ता है। बनियों का माल छपरे के अंदर रहता है। पानी की व्यवस्था कोई पीने की नहीं है। आज हजारों की तादाद में काश्तकार है, उसको पानी की पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। कितना समय हो गया इस परेशानी का सामना करते हुए? काफी टाइम हो गया। तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई? नहीं उठाई सर, किसान अंदर। धीमी गति चलता है। पहली बार आंदोलन हुआ किसान। सरकार का कहना था कि 2 गुनी आय कर देंगी, जहाँ पर 1 गुनी भी आय नहीं हुई है और किसान बिल्कुल स्थिति बहुत ही खराब हो गई, अपना आत्महत्या करने के मजबूर हो गए किसान। मांगों को सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे का क्या? ट्रैक्टर लेके आप मंडी में घुस जाएंगे 1 महीने के बाद, और एक भी लोन जो ट्रैक्टर वाले किसान हम अगर भाव नहीं बढ़े किस्तें कहाँ से भरेंगे? एक भी किसी कोई किस्त नहीं भरा है, समूह से लेकर ट्रैक्टर तक चाहे मकान की हो, सब दिन भरा है। गाँव में आएंगे लेने, गाँव में किसान रहते हैं गाँव में, पहले क्या एक को टारगेट करते हैं, अब सब किसान एक साथ होकर बोलेंगे। और कृषि मंडी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी वगैरह कुछ नहीं है, और साधन रखनी जगह नहीं, फसल छाया में रखनी जगह नहीं किसी बात की। और किसान आता है उनसे बदतमीजी करते हैं, हर हिमालय बदतमीजी करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है? सोयाबीन के भाव बढ़ने चाहिए, हमारा है कि 10,000 से कम नहीं होना चाहिए भाव। कृषि यंत्र है, उनको सब GST और टैक्स हटाए, सब महंगे, हमारी चीज़ें से सब महंगी हो गई, और डीजल पेट्रोल 100 से ऊपर हो गए, तो हमारे किसी का भाव नहीं बढ़ रहा है। 98-99 में फसल पूरी आड़ी बढ़ गई थी अफीम की, चीरा चल रहा था, किसानों के वो औसत पूरी नहीं कर पाए, उनके सभी के पट्टे काट दिए थे। तो सरकार से यही निवेदन है कि उनके सभी के पट्टे जारी किया जाए। अफीम के लाइसेंस औसत पर दिए जाए, मार्जिन खत्म करें। CPS की जो मांग है, CPS में जो 25 किसान है, 2000 किसान है परदौर जिले, अब उनको पनिशमेंट मिल गया, उनको चीरे में दे दिया गया। अफीम का मूल्य 25,000 किसानों को दिया जाए। दोनों चूड़ा नष्टीकरण 5,000 रुपये दिया जाए। अभी अफीम की कीमत 2,000 रुपये, थोड़ा चूड़ा की कीमत 200 रुपये, इससे अब चढ़ा आगामी रणनीति 1 महीने का अल्टीमेटम दिया सरकार को, क्योंकि हमारे किसान अगर ये पूरे नहीं हुए, हम अभी फसल नहीं बेचेंगे, नहीं किसको बेचने देंगे और नहीं इससे कम खरीदने देंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, मंडी पे ताला लगाकर, बाजार बंद करके, रोड देखोगे मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरे से पार्टी का नेता किसी रिकॉर्डिंग डालूंगा, उन्हें फोन लगा कहा लोगों को नहीं है अपने सरकार के खिलाफ है, भाई हम सरकार के खिलाफ है, हमें हमारा उचित मूल्य दे दो। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें भीख किसी प्रकार की नहीं चाहिए, क्योंकि हम खाद बीज दवाई डाल के, जैन डाल के फसल उगा लेते हैं। वो नेता क्या कर रहे पता है आपको? आपको पेंशन दे देंगे, छूट दे देंगे, 2000 खाते में डाल देंगे, महिला पेंशन दे देंगे, महिलाओं को पैसे दे देंगे, राशन दे देंगे, और अपनी खेती चमका रहे। विभाग को लेकर भी आपकी नाराजगी, बिजली विभाग में, PWD में, सभी विभागों में एक वो चलता है ट्रेन, ऑफिस खर्च, तो ऑफिस खर्च से तो काम हो जाएंगे, नहीं दे रहे, ये नहीं होती। मतलब आपका कहना है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दिख रहा है वो जब मानो भ्रष्टाचार करेंगे उनको बुरा हमारी यही मांगे है, और हम चाहते हैं कि किसानों की लोकल मांगे यहाँ का प्रशासन सुधरवा दे लाइट। और PWD सबसे भ्रष्ट है, PWD में कहता हूँ आपके रोड 20 साल के बना दो, CC गांव में 20 साल की बना दो, रोड 20 साल के बना लो, और अपन खड़े नहीं रहते।
देखते ही नहीं, पानी नहीं छानते हम घर के सामने। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी जो भीड़ मैंने आपको आज दिखाई है, हज़ारों की तादाद के अंदर किसान यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद हुए हैं। गांव खेड़े से लेकर पूरे प्रतापगढ़ जिले के, और एमएसपी रेट को लेकर हो, चाहे बिजली विभाग को लेकर हो या फिर बीमा कंपनियों को लेकर हो, हर प्रकार से किसान की एक नाराज़गी यहाँ पर जताई जा रही है। इस वक्त किसान भाई कुछ हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। वो क्या समस्याएं हैं आपकी? मेरी ये समस्या है कि मैंने विद्युत विभाग में जनवरी में फाइल जमा कराई थी कनेक्शन के, लेकिन मैं 4 महीने हो गए चक्कर काटते, लेकिन उन्होंने ये कह रहे कि नवंबर दिसंबर का ही चल रहा है अभी तक। देखो 4 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुने नहीं कर रहा है। इन जैन से सबसे बात करी, वो विद्युत विभाग में मेरे को 4 महीने हो गए चक्कर काटते। अगर मेरा कनेक्शन नहीं होता तो मैं सिंचाई नहीं कर पाऊंगा। मैं मजदूरी सर महंगी हो गई है, फर्टिलाइजर महंगा हो गया है, मंडी से लगाकर बाजार तक मार्केट महंगा पूरा। इसलिए किसानों का जो भी हमारे भाव निर्णय किए उसमें हमें चाहिए। मंडी में सबसे ये तो सर तारीख जाननी है मेरे को, इतना मैं इतना पड़ा हुआ हुई नहीं। उसके बाद सभी सरकार आ चुकी है, ठीक है, कांग्रेस की हो चुकी है, बीजेपी की हो चुकी है। हाँ, अब इसको लेकर के आपने कभी बनियों से भी रिक्वेस्ट है कि पर्ची पे बिल काट के ना ओरिजिनल किसान को बिल देगा तो वो रखेगा ना। वो बोलते हैं कुंटल से कम का बिल नहीं करते, कागज का बिल बना के देते थे, ओरिजिनल नहीं, क्योंकि उनकी जीएसटी लगती है। वो जीएसटी को ना लगने के कारण वो लोकल बिल बना के दे देते हैं ताकि उनको जीएसटी में ना लगे और उनके फायदा होए। ऐसे कर करके पानी नीलामी बोली पर जाता है बोतल का, स्पेशल बोतल का, और किसानों के लिए उसके संघर्ष करना पड़ रहा है। 500 ग्राम वो नमक लेता है, 500 ग्राम किसान का माल 500 ग्राम मर्जी के मालिक हैं। 80 किलो पे 700 ग्राम की बोरी है तो 1 किलो में काटते हैं। 700 ग्राम की बोरी है, उसके 1 किलो काटते हैं। उसके अलावा आधो किलो से लेकर 350 ग्राम तक नमन लेते हैं। वो किस बात के लेते हैं हमसे? हमने आय दुगनी हमारे को सरकार से एक ही मांगेगा, हमारे किसानों की आय दुगनी कर दे, ताकि इसमें डीएपी का कट्टा 1500-1400 रुपए, एक 1800 रुपए तक मिल रहा है। हमारे को क्यों इनके भाव हर साल बढ़ते हैं, हमारा भाव क्यों घटता है? हमारे भी जब पेट्रोल डीजल का भाव पेट्रोल का 300 गुना, IS का 1500 गुना, तो हमारे के 25 गुना ही क्यों बढ़ी? 70 साल में केवल 25 गुना ही आई बढ़ी, किसानों को इतनी कम क्यों? या तो इनकी भी 25 गुना कर दो या हमारी भी 300 गुना कर दो। मुझे एक बात बताएं कि जब चुनाव आते हैं क्या तब आप ये मुद्दे रखते हैं, नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं, पर वो बोलते हैं कि हमारे सब बात करते हैं, हाँ करके जाते हैं, उसके बाद एसी में जाके सो जाते हैं। जयपुर से लगाकर प्रतापगढ़ तक नेता सोते हैं एसी में। यूरिया कट्टो 45 किलो खरीदन भाव ऊरू रे किदो 50 किलो को यूरिया कट्टन 45 किलो खरीदन फिर भाव ऊरू खर्चाणु अंदाज ये फिर 40 खरीदो अभी। वाला से लेकर सरकार ने किसानों के कागज बनाने में 10 साल खो दिए हैं। एक टोकन करता है 10 रुपए का, उसके भी 150-200 रुपए देने पड़ रहे, जितनी भी फाइल ऑनलाइन करवा रहे हम, जबकि जीरो बैलेंस है। वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है पूरा। मेरे द्वारा आज मैं 4 दिन से घूम रहा हूँ और पटवारी के द्वारा मेरे से बोला कि तू 200 रुपए देगा जब भी तेरे को इस डॉक्यूमेंट पे मैं साइन करूँगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट बताए। कौन से गांव का मामला है? एक सेकंड, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। मैं बड़ौदा पंचायत से हूँ और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे को बोलते एक नकल नहीं, उन्होंने देखा नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये वो बोले कि तुम पैसे दोगे जब भी तुम्हारे सिग्नेचर होगे। मेरे ना वो बोलते कि ये नहीं, मेरे से सब कुछ डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी तुम मेरे को बोलते तू मेरा प्रमाण पत्र बनाने के लिए मेरे को 10 दिन हो गए और मेरे को बोलते पैसे हो गए तभी तेरे सिग्नेचर। कौन से गाँव का? मैं बरोठा से हूँ। अच्छा, बरोठा। हाँ जी सर। पटवारी आपका? पटवारी का नाम पता? नाम बताओ पटवारी का। नाम क्या है उसका? पटवारी का नाम मैं बताऊं? 1 मिनट। हाँ जाननी कोई बात से आराम से। हाँ फर्टिलाइजर पे सर जितनी भी समिति 45 समिति प्रतापगढ़ के अंदर सुना है मैंने, समितियों पे टाइम पे एक भी नहीं मिलेगा। टोटल कालाबाजारी समितियों वाले कर रहे हैं। उसके साथ नैनो यूरिया ना मालूम कौन से फर्टिलाइजर नए डाल रहे हैं। कहाँ से देगा किसान? खाद के साथ पैसा ले रहे हैं, नहीं अलग से ले रहे हैं, उसका नैनो का भी ले रहे, कोई थैली उसके साथ उसका भी ले रहे, कोई थैली साथ यूरिया का लेंगे ना वो 270 का आ रहा है, उसके साथ में 240 रुपए की एक कट्टा के साथ हमें बोतल दे रहे। एक कट्टा कितना पड़ रहा है हमारे? एक कट्टा भी ले जाएंगे हमें कहीं से भी। आज से 4 साल पहले जो सोयाबीन के भाव थे ना वो आज उसके आधे रह गए। कैसे कमा के खाएगा आदमी? जबरदस्ती अगर नहीं लेंगे खाद ही नहीं देंगे भाई, जबरदस्ती से दे रहे हैं। नहीं दो 2 कट्टे देते हैं, खाद नहीं मिलेगा। नहीं सर
कई बार हमारे गांव में बसाड़ में हमने की है, हमारे गांव में बसाड़ में तो की है, लेकिन जितनी भी समिति है वहाँ ये चल रहा है कंपनियों वालों की मनमानी। और बसाड़ में खाद बंद कर दिया बिल्कुल। अगर बसाड़ वालों ने बोल दिया था खाद बंद कर दिया, अगर तुम बोतल अगर 7 महीने लोगे तो तुम्हारे गांव में खाद नहीं आएगा, तो हमारे गांव में आज आ भी नहीं रहा। किस नैनो ना डीएपी ना यूरिया कुछ भी नहीं। काय की बोतल दे रहे हैं? नैनो यूरिया, उसके लिए हमने गांव के अंदर विरोध किया था, टोटल खाद बंद कर दिया हमारे समितियों में। आने ही नहीं दे रहे, टाइम से कोई आएगा ही नहीं और समय पे मिलेगा ही नहीं। उनका कहना है नैनो यूरिया खरीदोगे तो तो ही खाद और मिलेगी। बहुत सारे फर्टिलाइजर नैनो ही नहीं, बहुत सारे उसके साथ केमिकल दे रहे हैं, ना मालूम कौन दे रहे हैं वो खरीदने। 1-2 डीएपी कट्टे लेंगे ना अपन, 3000 रुपए कट्टे हो गए। उसके साथ 600 रुपए की एक बोतल डीएपी की, 2 बोतल दे रहे हैं, 1200 रुपए हो गए। मतलब 600 रुपए में आता था, वो भी 1700 मारा है। राखुड़िया कट्टा अगले साल 200 रुपए मिल रहा था, अभी 500 रुपए हो गया है। भाव की हर चीज बढ़ गई है हमारे को, और हमारा रिटर्न आ गया। जो दवाई 200 से 300 रुपए की थी, उस दवाई की आज 1000 की हो गई, 1000 की हो गई, 800 की हुई, कोई 700 की हो गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है और कृषि प्रशासन के ऊपर भी किस प्रकार से अपनी खींच उतारी है कि किस प्रकार अनियमितताएं वहाँ पे चल रही है और सरकार का ध्यान नहीं है। अब देखते हैं कि आगामी सरकार क्या एक्शन लेती है।